इस वीडियो में हम आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने रात के खाने में लाजमी शामिल करें अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी तेजी से पिघल जाए। अक्सर डाइटिशियन आपको ये कहते नजर आएंगे कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो रात का खाना आपको बहुत कम खाना चाहिए। इवन कुछ डाइटिशियन तो यहाँ तक कह देते हैं कि रात का खाना छोड़कर आपको रात को सिर्फ सैलेड खा लेना चाहिए। लेकिन एक चीज अच्छी तरह से समझ लें, हिकमत में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स रात का खाना कम कर देता है या रात का खाना छोड़ देता है तो उस पर बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। और अब तो साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव हो चुकी है। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग रात का खाना कम कर देते हैं वो ना सिर्फ जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनमें एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है, बल्कि उनको जिस्मानी कमजोरी और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ जाता है। इसलिए कभी भी आपको वजन कम करने के लिए अपना रात का खाना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग रात के खाने में क्या गलती कर देते हैं उसको समझ लेना भी बेइंतहा जरूरी है। अक्सर लोग रात के खाने में क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ने लग जाता है। आपको एक मिसाल देकर समझाते हैं। फर्ज करें एक शख्स है, वो रात के वक्त 2 आलू वाले परांठे खा लेता है। एक आलू वाले परांठे में तकरीबन 300 या 350 के करीब कैलोरीज मौजूद होती हैं। अगर आप 2 आलू वाले परांठे खाते हैं तो आपको तकरीबन 700 के करीब कैलोरीज मिलती हैं। क्योंकि आलू वाले परांठों में किसी किस्म का कोई फाइबर मौजूद नहीं होता, इसलिए आलू वाले परांठे बहुत जल्द आपके जिस्म में जाने के बाद हजम होने लग जाते हैं और फौरी तौर पर आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं। अक्सर लोगों की रात के खाने के बाद यही रूटीन रहती है कि या तो वो टेलीविजन के आगे बैठ जाते हैं या फिर आराम करने लग जाते हैं। अगर कोई शख्स टेलीविजन के आगे बैठा है और सिर्फ टेलीविजन देख रहा है तो उसको तकरीबन 50 से भी कम कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उस शख्स ने आलू वाले परांठे खा रखे हैं तो उसको तकरीबन बैठे बैठाए ही तकरीबन 700 के करीब कैलोरीज मिल जाएंगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स को सिर्फ 50 कैलोरीज की जरूरत थी लेकिन उसको 700 के करीब कैलोरीज मिल गई हैं। उसका जिस्म 50 कैलोरीज को इस्तेमाल कर लेगा और बची हुई 650 कैलोरीज को बॉडी में स्टोर कर लेगा चर्बी की शक्ल में। इसके बरक्स अगर कोई शख्स ऐसा खाना खाता है जिसमें कुछ खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, फाइबर मौजूद हैं और वो खाना आराम आराम से हजम होता है, बेशक फिर उसमें 700 कैलोरीज ही क्यों ना मौजूद हो, ऐसा खाना आपको कभी मोटा नहीं करेगा। इस वीडियो में आगे चलकर आपको कुछ खानों का कॉम्बिनेशन भी बताएंगे जिनको अगर आप रात के खाने में शामिल करते हैं तो तेजी से वजन कम करने में मदद मिलती है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताते चलते हैं जिनका आपके रात के खाने में होना बेइंतहा जरूरी है। नंबर 1, आपके रात के खाने में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म का फाइबर मौजूद होना चाहिए। सोल्यूबल फाइबर आपके हाजमे को दुरुस्त रखता है और खाए के खाने से न्यूट्रिशन हासिल करने में मददगार रहता है। इनसोल्यूबल फाइबर की वजह से खाया गया खाना आपके मैदे और आंतों में आसानी से मूव करता है और बॉल मूवमेंट भी अच्छी बनती है और आप कब्ज जैसे मसाइल से बचे रहते हैं। नंबर 2, आपके रात के खाने में मैग्नीशियम मौजूद होना चाहिए। अगर आपके रात के खाने में मैग्नीशियम मौजूद होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम आपकी ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, मसल डेवलपमेंट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने और हाई ब्लड प्रेशर से बचने, क्वालिटी स्लीप के लिए, डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए और कैल्शियम और कई दूसरे मिनरल्स को आपकी बॉडी जज़ब करे, इसके लिए भी मैग्नीशियम बेइंतहा जरूरी है। नंबर 3, आपके रात के खाने में स्लो कार्ब्स मौजूद होने चाहिए, यानी ऐसे कार्ब्स जो आहिस्ता आहिस्ता हजम हो और एकदम से आपके जिस्म में एनर्जी या ग्लूकोज को रिलीज ना करें। अगर आप नॉर्मल कार्ब्स भी खा रहे हैं तो कैसे आपने उनको स्लो करना है वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं। नंबर 4, आपके रात के खाने में गुड फैट्स लाजमी मौजूद होने चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को उसके लिए गुड फैट्स की जरूरत पड़ेगी। बिना गुड फैट्स के आपकी बॉडी कभी भी चर्बी को नहीं पिघला पाती। इसके अलावा अगर आप रात के खाने में गुड फैट्स लेते हैं तो आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके बाल अच्छे रहते हैं और अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं या ओमेगा 6 लेते हैं तो ये आपके ब्रेन, नर्वस सिस्टम और आंखों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। गुड फैट्स में कोकोनट ऑयल भी आ जाता है। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो थी न्यूट्रिएंट्स की बात। अब आपको कुछ ऑप्शंस बताते चलते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बताते चलते हैं, आपके साथ शेयर करते चलते हैं जिनको आप अपने रात के खाने में शामिल कर सकते हैं। और अगर इन चीजों को आप या इन ग़िज़ाओं को आप अपने रात के खाने में शामिल करते हैं तो आपको वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 1, उबले हुए सफेद चावल और साथ में साबुत मूंगी की दाल और साथ में अगर सैलेड भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो सब बहुत बेहतरीन हो जाएगा।
साबुत मूंगी की दाल विटामिन, मिनरल्स और सबसे बढ़कर फाइबर से भरपूर होती है। साबुत मूंगी की दाल को अगर आप उबले हुए चावलों के साथ खाते हैं और साथ में सैलेड वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस खाने में बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद होगा, जिसकी वजह से ये खाना आपके मैदे में बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होगा, जिस वजह से आपकी बॉडी में बहुत आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज होगी और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी एकदम से स्पाइक नहीं करेगा। अक्सर लोगों के जहन में ये चीज जानबूझकर बैठा दी गई है कि अगर वो वजन कम करना चाहते हैं तो उनको चावलों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और खासकर रात के वक्त तो हरगिज चावलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम लोग एक चीज को समझ लें, अगर आप रात के वक्त रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो रोटी में ग्लूटेन होता है। गंदम की रोटी में मौजूद ग्लूटेन जब तक आपकी बॉडी में रहता है आपकी बॉडी फैट बर्निंग नहीं कर पाती। अक्सर लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी रहती है और ज्यादा ग्लूटेन इस्तेमाल करने की वजह से ही उनका वजन बढ़ जाता है। इसी तरह अगर ब्राउन राइस की बात कर लें तो ब्राउन राइस में भी बहुत ज्यादा आर्सेनिक मौजूद होता है जो कि आपकी बॉडी में जमा होता रहता है और आपकी सेहत के लिए सख्त खतरनाक साबित हो सकता है। इन दोनों के बरक्स अगर हम सफेद चावलों को किसी ऐसे सालन या किसी ऐसी चीज के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद है तो सफेद चावल भी आपकी बॉडी में जाने के बाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होंगे और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन साबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सफेद चने और लाल आटे की रोटी। सफेद चनों में भी बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि सफेद चनों का इस्तेमाल रात के वक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके मैदे पर भारी साबित हो सकते हैं, लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप रात के वक्त भी सफेद चनों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सफेद चनों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहती है। ये तो थी कुछ रवायती खानों की ऑप्शन। अब आपके साथ तुर्की की एक वेट लॉस फूड ऑप्शन भी शेयर करते चलते हैं। तुर्की की इस वेट लॉस डिश को तैयार करने के लिए आपको जौ के दलिये की जरूरत पड़ेगी। आपने जौ के दलिये को सबसे पहले उबाल लेना है। जब आपका जौ का दलिया अच्छी तरह से गल जाए तो उसके बाद आपने इसमें दूध शामिल करना है, किशमिश शामिल करनी है, इसमें बादाम शामिल करने हैं और एक खाने के चम्मच फ्लेक्स सीड भी शामिल कर देने हैं। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और आपकी वेट लॉस डिश तैयार है। इस वेट लॉस डिश में जौ के दलिये का इस्तेमाल किया गया है। जौ का दलिया ताकत से भरपूर होता है और साथ में इसमें फाइबर मौजूद होता है और वजन कम करने के लिए जौ के दलिये का जवाब नहीं। इसी तरह इसमें हमने बादामों को शामिल किया है। बादाम फाइबर से भरपूर होते हैं और बादामों में गुड फैट्स भी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसी तरह इसमें हमने फ्लैक्स सीड शामिल किए हैं। फ्लैक्स सीड फाइबर का बेहतरीन सोर्स हैं। फ्लैक्स सीड में ना सिर्फ सोल्युबल बल्कि इनसोल्युबल फाइबर भी भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, यानी ये डिश एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है उन तमाम न्यूट्रिएंट्स का जो आपको वेट कम करने के लिए चाहिए। और हाँ, इस डिश में मैग्नीशियम भी भरपूर मिकदार में मौजूद है। इसलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको रात का खाना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। रात का खाना छोड़कर आपका वजन कम नहीं होगा बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ जाएगा और आप जो वजन कम करना चाह रहे थे आपका वजन उल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा। या अगर वक्ती तौर पर आपका वजन को थोड़ा बहुत कम होता भी है तो जैसे ही दोबारा से आप रात का खाना खाना शुरू करेंगे आपका वजन दोबारा से तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी रात का खाना ना छोड़ें, लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखें कि रात को सोने से कम 3 या 3.5 घंटे पहले रात का खाना खा लें ताकि आपका खाया गया खाना अच्छी तरह से हजम हो पाए। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक भी कर दें।